नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी क्लासेज में। और जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि डेली हम मैथ से रिलेटेड कुछ शॉर्ट वीडियो डालेंगे जिनके अंतर्गत आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनको आप बेसिक कंसेप्ट से करते हो तो आपको 1 से 2 मिनट का समय लग सकता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस मैथ से आपको डर लगता था उस मैथ से ही आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए लाए हम ऐसी जबरदस्त ट्रिक जिनके द्वारा आप क्वेश्चनों को मात्र 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का कंसेप्ट क्या है हमारा। आज का कंसेप्ट जो है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई। एक घड़ी कितने रुपए में बेची गई? 144 रुपए में बेची गई। यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? प्रश्न समझिए कि हमें घड़ी में क्या दिया गया है। घड़ी की सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जो दिया गया है वो दिया गया है 144। हमें ये भी प्रश्न में दिया गया है कि इसका सीपी और उस पर हुआ प्रॉफिट, सीपी और उस पर हुआ प्रॉफिट बराबर है। हमें घड़ी का क्रय मूल्य यानी सीपी बताना है। पहले मैं आपको इस सवाल को बेसिक कंसेप्ट से बताऊंगा जिससे आपको पता चले कि क्यों आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, क्यों वो शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक आपके एग्जाम में विद इन 5 सेकेंड में आंसर दिलाएगी। तो देखिए, मुझे पता नहीं है कि सीपी कितना है तो वो माना मैंने एक्स। प्रॉफिट भी मुझे पता नहीं है, वो भी होगा एक्स, क्योंकि प्रश्न के अनुसार क्रय मूल्य के बराबर है कौन? लाभ की प्रतिशतता, यानी जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है उतनी ही उस वस्तु पर लाभ परसेंटेज होगा। तो देखिए, अब जब मैं इसको हल करता हूं तो सबसे पहले मुझे निकालना है लाभ। लाभ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखते जाइए आप किस प्रकार से ये सवाल बेसिक कंसेप्ट से होगा और फिर हम इसे मात्र 2 से 5 सेकंड में करेंगे। विक्रय मूल्य हमें दिया गया है 144, क्रय मूल्य मान रखा है हमने x। विक्रय मूल्य 144, क्रय मूल्य मान रखा है हमने x। अब आते हैं हम लाभ प्रतिशत पर। लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये हमारा लाभ प्रतिशत का सूत्र है। देखते जाइए आप, लाभ प्रतिशत जो दे रखा है वो है x। लाभ मैंने निकाला तो 144 माइनस एक्स आया। क्रय मूल्य की यदि बात करें तो वो भी हमने x मान रखा है, गुणा किया किससे? 100 से। और जब मैं इन्हें वज्र गुणन करता हूं तो देखिए क्या बनता है। x को x से गुणा करेंगे तो मेरे पास आया x स्क्वायर बराबर 144 माइनस एक्स को 100 से गुणा करेंगे तो 14,400 माइनस 100 को x से गुणा करने पर 100x। इनका पक्षांतरण करके हम सबको इधर लेके आते हैं तो x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14,400 बराबर रह गया 0। अब ये जो समीकरण आपके सामने है, सबसे पहली चीज इस समीकरण को सॉल्व करने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा। छोटी क्लासों में आपने इस प्रकार के बहुत सवाल किए होंगे जिसके अंतर्गत अंतिम जो संख्या है इसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 14,400 आए और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या। तो 18 अट्ठे होते हैं 144। मैं इनके टुकड़े करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 180x माइनस 80x माइनस 14,400 बराबर 0। ये मैंने इसके टुकड़े किए। इन दोनों में x कॉमन आया तो x प्लस 180। यहां पर अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां माइनस 80 कॉमन आएगा, यहां भी x प्लस 180 बराबर 0। मेरे पास दो चीजें निकल कर आई, x प्लस 180 और x माइनस 80, दोनों के बराबर में क्या है? 0 है। 180 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 180 और इस माइनस 80 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर आएगा 80। अब आप देख लीजिए, माइनस में संख्या हो नहीं सकती तो x की वैल्यू क्या होगी? 80, यानी ये मेरे प्रश्न का आंसर हुआ। अब आप देख लीजिए इस सवाल को हल करने में कितनी प्रोसेसिंग आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर।
अब आपके सामने ऐसी शानदार जानदार और जबरदस्त ट्रिक हम लेकर आए हैं जिससे सवाल मात्र और मात्र 2 से 5 सेकंड में होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं इसको तो हटा रहा हूं, अब मुझे करना क्या है, सवाल का कंसेप्ट क्या था वो चीज समझ लीजिए कि सवाल कह रहा है कि वस्तु को बेचने पर लाभ का प्रतिशत उतना ही है जितना उसका क्रय मूल्य है। यानी वो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बराबर है किसके, क्रय मूल्य के, वो ये कहना चाह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान दे लीजिए आपको करना क्या है, जितने में उस वस्तु को बेचा गया है, ध्यान से समझना, जितने में वस्तु को बेचा गया है यानी वस्तु बेची गई कितने में, 144 रुपए में, इसके आपको टुकड़े करने हैं। टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि उनमें हमेशा 10 का अंतर होना चाहिए, उनमें हमेशा अंतर 10 का होना चाहिए। यानी 44 के मैंने टुकड़े किए तो 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 और 18 और 8 का अंतर अगर हम लेते हैं तो 18 और 8 का अंतर होता है 10। तो जो मैं कह रहा हूं कि टुकड़े ऐसे कीजिए कि अंतर 10 का आना चाहिए और दूसरा जो मान होगा उसके साथ बढ़ा दीजिए 0, वही आपके प्रश्न का आंसर, यानी आंसर हो गया 80 रुपए। आपको अभी पिछली कंडीशन में मैंने बेसिक से बताया था। अब आप देख लीजिए सवाल कितनी देर में होगा। इससे रिलेटेड हम और सवाल लेते हैं। एक वस्तु बेची गई कितने रुपए में, 96 रुपए में। यहां भी कंडीशन वही, लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है वस्तु का क्रय मूल्य। सवाल की लैंग्वेज फिक्स रहेगी। संख्या मुझे दी गई 96, विक्रय मूल्य 96। टुकड़े ऐसे करने हैं जिनमें 10 का अंतर होना चाहिए। मैंने टुकड़े किए 16 गुणा 6, दूसरी संख्या 6 आई, इसके आगे लगाया 0, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए मात्र और मात्र 2 से 5 सेकंड लगेंगे आपको प्रश्नों के उत्तर निकालने में। ऐसी शानदार जानदार और जबरदस्त ट्रिक आपके लिए लाए हैं। यहां पर देखिए वस्तु को बेचा गया 39 रुपए में, लाभ की प्रतिशतता क्रय मूल्य के बराबर, 39 रुपए मुझे दिया गया विक्रय मूल्य। टुकड़े कीजिए, टुकड़े किया 13 गुणा 3 हुआ तो 3 के आगे आपको क्या लगाना है, 30, यही वस्तु का क्रय मूल्य होगा, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखते जाइए विद इन 2 से 5 सेकंड में आपका आंसर। लास्ट एंड फाइनल इसी प्रकार का सवाल, वस्तु बेची गई 75 रुपए में, लाभ की प्रतिशतता और क्रय मूल्य बराबर है। तो आप आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। 75 के टुकड़े करने हैं, टुकड़े किए तो 15 5 75। अब आप सोचोगे कि हर बार इसी तरीके से क्यों कर रहा हूं। देखिए टुकड़ा इसका 25 गुणा 3 भी हो सकता था, लेकिन मैंने कहा था जो टुकड़े करोगे उनमें अंतर हमेशा 10 का आना चाहिए, ये शर्त है बस। तो 15 5 75, 5 के आगे लगाइए 0, तो मेरा आंसर हो गया 50। तो देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस क्वेश्चन में पूरा बोर्ड भर गया था उसको हम बिना पेन हिलाए कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।